नमस्ते। मैं आशा गिदवानी आरोग्य दनम में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम स्वादिष्टान चक्र के बारे में बात करेंगे। स्वादिष्टान चक्र में हमारी आइडेंटिटी है और उसी आइडेंटिटी के आधार पे हमें अलग अलग लोग मिलते हैं। हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियां होती है। अब जैसे हमने देखा है कि हर जानवर अपनी बरादरी में दोस्ती करता है। जैसे गाय गाय के साथ दोस्ती करती है, शेर शेर के साथ, चूहा चूहे के साथ। अभी मान लो हम एक ऐसा एनिमल है, मुझे पता ही नहीं है, तो मैं किससे दोस्ती करूंगी? शेर के पास जाऊंगी तो शेर से भाग के चली आऊंगी। चूहे के पास जाऊंगी तो चूहा मेरे से डर के भाग जाएगा। मुझे पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं, तो मैं किससे दोस्ती करूं? आज अगर हमारे जीवन में अलग अलग लोग आ रहे हैं जो हमें लगता है कि वो हमें क्रिटिसाइज करते हैं या एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो ये लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी आइडेंटिटी का प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारा ये चक्र इम्बैलेंस होने की वजह से हमें पता नहीं है कि मैं कौन हूं, कि मेरी क्या आइडेंटिटी है। इसके लिए हमें अलग अलग लोगों के पास जब जाते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि ये मुझे एक्सेप्ट नहीं करता है, ये मुझे क्रिटिसाइज करता है, ये मेरी वैल्यू नहीं करता है। और जिनको अपनी आइडेंटिटी पता है, उनको अपनी वैल्यू पता है, तो वो उसी अपनी कंपनी में जाके उनसे दोस्ती करेंगे। या मान लो जैसे शाहरुख खान है वो, या अमिताभ बच्चन है, वो अगर एक्टिंग करते हैं तो उसकी ज्यादा चार्ज करते हैं। उसके जैसे और भी तो एक्टर्स करते हैं ना, लेकिन वो ज्यादा चार्ज करते हैं बिकॉज दे नो देयर आइडेंटिटी। उनको पता है उनकी आइडेंटिटी। अगर आपको आपकी आइडेंटिटी पता है और आप एक अच्छे पेंटर हो, तो आपने अगर पेंटिंग बनाई है तो आप उसको बहुत अच्छे दाम में उसको मार्केटिंग करके उसको सेल करोगे, उसका अच्छा दाम ले पाओगे। और अगर आपको पता नहीं है कि मेरी आइडेंटिटी पेंटर है, पेंटिंग है, तो आप उसको पेंटिंग को ऐसे ही बेच दोगे बिना किसी मोल के। आज बहुत सारे लोग हैं उनको अपनी आइडेंटिटी पता है और वो उसी के जरिए कुछ कार्य करते हैं, तो वो पीक पे होते हैं। ऐसे बहुत सारे पेंटर है, सिंगर्स है, बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग ही पीक पे है क्योंकि उनको उनकी आइडेंटिटी पता है। ऐसा कहा जाए कि आपकी आइडेंटिटी ही आपकी वैल्यू है इस दुनिया में। अब आता है ये सवाल कि मेरी क्या आइडेंटिटी है, मैं कौन हूं? जैसे कि ये चक्र ब्लॉक है तो मुझे मेरी आइडेंटिटी का पता नहीं है। Why I am confused? Who am I? मैं क्यों कंफ्यूज हूं कि मैं कौन हूं, मेरी आइडेंटिटी क्या है? और ये चक्र बंद कैसे हुआ? इसके 6 पेटल्स है चक्र के, तो इसके 6 रीजन है बंद होने के। सबसे पहला तो ये है, मैंने खुद से ही एक्सपेक्टेशन छोड़ दी। कुछ मैंने सक्सेस होना चाहा, 1 बार 2 बार 3 बार, और नहीं हो पाए, तो अपने में ही मुझे लगा कि मुझे में ही कुछ गड़बड़ है। उसकी अच्छी मार्क्स आती है, मेरी अच्छी मार्क्स नहीं है। वो अच्छे से बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं, मैं ग्रो नहीं कर रही हूँ। बार बार अपने ऊपर ही ऐसा होता है, एक्सपेक्टेशन लूज हो जाता है कि मैं नहीं कर सकती। सेकंड रीजन है कि मैं जैसे हूं मुझे उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया गया है। मोस्टली स्वादिष्टान चक्र हमारा बचपन में ही बंद हुआ है। बचपन में हमें पेरेंट्स ने बोला तू इसके जैसी नहीं है, तू इसके जैसी नहीं, तू ऐसा कर, तू वैसा कर। वो बार बार सुन के फिर हमको लगा कि मैं सही नहीं हूं। आजकल यंगस्टर्स में स्वादिष्टान चक्र बंद है, जिनको लड़कियों को पीसीओडी का प्रॉब्लम्स हो रहा है, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि मैं जैसी हूं मुझे उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया गया है, तो उसकी वजह से ये चक्र ब्लॉक हो गया है।
और जैसे हम ये चक्र को हील करते हैं तो हमें धीरे धीरे वो समझ में आता है कि हमारी क्या आइडेंटिटी है, मैं किसके साथ दोस्ती करूं, मैं कौन सा बिजनेस करूं, मैं कौन सा जॉब करूं। क्योंकि जब तक ये चक्र ब्लॉक है तो मैं कंफ्यूज हूं, मैं यहां जाऊं कि मैं वहां जाऊं, मैं ये करूं कि मैं वो करूं। और जैसे ये चक्र हील हो जाता है तो हमें प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है कि मुझे जीवन में आगे क्या करना है। तो इसको हील करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम इसके लेसन्स को समझें, अपना सेल्फ डाउट, डिसऑनर जो है उसको मिटाएं, और मंत्र जाप से, जो वैदिक मंत्र है उसको हम हील करें तो हमारा ये चक्र हील हो जाए। तब हमें अपनी आइडेंटिटी पता चलेगी। और हमारी आइडेंटिटी हमें तब बताई जाती है जब हम कैपेबल हो जाते हैं। मान लो एक एग्जाम्पल है, आपका छोटा बच्चा 12-13 साल का रोज स्कूल जाता है और आपसे रोज 200 का नोट लेकर जाता है कि मम्मा मुझे 200 रुपया दो। उनका डेली वो एक्सपेंसेस हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन, नाश्ता, इसमें खत्म हो जाता है। एक दिन आपका बच्चा 12-13 साल का बच्चा आपको आके बोलता है कि मम्मा आप रोज तो मुझे 200 रुपीज देते हो, आप एक काम करिए, आप मुझे 2 लाख दे दीजिए, मैं उसमें से रोज खर्चा करूंगा। तो क्या आप उसको दोगे? नहीं दोगे। वही बच्चा अगर अपनी पढ़ाई खत्म करके वो कुछ बिजनेस प्लान कर रहा है और आपके वो बताता है कि मैंने ये बिजनेस प्लान किया है और मुझे इसके लिए 1 CR चाहिए, आप दोगे? जरूर दोगे। आपके पास नहीं होगा, आप बैंक से लोन लेके भी दोगे, क्योंकि पता है कि आपका बच्चा अभी कैपेबल हो गया है, वो उन पैसों को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगा, अच्छे से बिजनेस कर पाएगा, तो आप उनको जरूर दोगे। तो कुदरत भी ऐसे ही करती है, जब हम कैपेबल होते हैं तो ही हमारी आइडेंटिटी बताई जाती है। तो हमें कैपेबल होने के लिए और क्या करना चाहिए वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसका और जानकारी जानने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर से बात कर सकते हैं। थैंक यू।